नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा एकादशी की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित काव्य खंड के पहले पाठ कबीर उसके पद क्रमांक 1 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आइए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है एक। इसके दो अर्थ हैं। यहां इसका अर्थ परमात्मा से भी लिया गया है और इसका अर्थ संख्यावाची एक भी है। जाना अर्थात जान लिया है। दोई अर्थात दो। तिन्ही इसका अर्थ है उन्हें। दोजक इसका अर्थ है नरक। ज्योति अर्थात प्रकाश। समाना अर्थात व्याप्त या समाया हुआ। खाक इसका अर्थ है मिट्टी। भांडे इसका अर्थ है बर्तन। यहाँ इसका अर्थ प्राणी से लिया गया है। कोहरा इसका अर्थ है कुम्हार तथा यहाँ इसका अर्थ परमात्मा से भी लिया गया है। बाड़ी अर्थात बढ़ई। काष्ट अर्थात लकड़ी। घटी इसका अर्थ है हृदय। अंतरी अर्थात भीतर। स्वरूपे अर्थात स्वरूप। सोई इसका अर्थ है वही। और गर्बाना इसका अर्थ है अभिमान करना। और धरे इसका अर्थ है धारण करना। अब हम देखेंगे इस पद के संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पहले पाठ में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इस पद में कबीरदास जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को इस सारे संसार में स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताना चाहा है कि सारे संसार में वही परम सत्ता समस्त प्राणियों में और इस सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। आइए अब देखते हैं इस पद के भावार्थ को। द्वैतवादी विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोगों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो उस एक अर्थात परमात्मा को एक ही जाना है। अर्थात हमने ये जान लिया है कि जो परमात्मा है वह एक ही है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी उस परमात्म तत्व का सही ज्ञान नहीं रखते, उसको सही ढंग से उन्होंने नहीं पहचाना और वह अभी भी उसी अज्ञानवश परमात्मा को दो मानते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि जो परमात्मा को दो मानता है या दो कहता है, वास्तव में वह नरक का भागी है। उसके लिए इस संसार में ही नरक के समान स्थिति है, क्योंकि उसका अज्ञान उसको नरक के समान स्थिति में ही इस संसार में रखे हुए है और वो इस संसार में सत्य को समझ नहीं पा रहा है। उस एक ही परम तत्व की सत्ता को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस संसार में सृष्टि में एक ही पवन है,
पानी भी एक ही है और एक ही ज्योति अर्थात एक ही प्रकाश वो इस सारे संसार में समाया हुआ है, इस सारे संसार में व्याप्त है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि जैसे कुम्हार वो मिट्टी को सान कर उसे अच्छी तरह से मिलाकर वो सब भांडों का अर्थात बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से कुम्हार रूपी परमात्मा ने भांडे रूपी सब प्राणी उनका निर्माण एक ही मिट्टी से किया है। अर्थात इस संसार के सब प्राणियों का निर्माण करने वाला वह एक ही परमात्मा है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बाड़ी अर्थात बढ़ई वो काष्ठ अर्थात लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उस लकड़ी में समाया हुआ जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भले ही संसार में नष्ट हो जाता है, किंतु उस शरीर में समाया हुआ जो आत्मा रूपी अग्नि तत्व है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। वह आत्मा उस परमात्मा तत्व का ही रूप है, वह अमर है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। उसी परम तत्व को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तू ही इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के हृदय के भीतर, उन सब प्राणियों के हृदय में उनका ही स्वरूप धारण करके समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार अपनी माया दिखाकर लुभाता है, आकर्षित करता है, और व्यक्ति संसार के इस आकर्षण में फंस जाता है, उसके जाल में फंस जाता है। उसे सांसारिक सुख ही सब कुछ नजर आने लगता है और वह इस सांसारिक सुख, सांसारिक वस्तु उन पर ही गर्बाना अर्थात अभिमान करने लगता है, घमंड करने लगता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे नर अर्थात हे मनुष्य, तो उस झूठी सांसारिक माया के ऊपर किस बात के लिए इतना अभिमान करता है? क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख, सांसारिक वस्तुएं ये सब नश्वर हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। तो जो नष्ट हो जाएंगी, जो असत्य है, उस पर गर्व करना ये मूर्खता की निशानी और अज्ञान की निशानी है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा की साधना में दीवाना होकर ये कह रहा हूं कि जब व्यक्ति सांसारिक सुखों से, माया से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है, और पूर्ण रूप से निर्भय होने के पश्चात कछु नहीं व्यापे, उसे ये सांसारिक कष्ट, संताप, चिंताएं और दुख दर्द ये कुछ भी सताते नहीं हैं। वह इन सब से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है और वह सदैव आनंद में रहता है, शांति में रहता है। इसलिए व्यक्ति यदि सांसारिक सुखों से मुक्ति प्राप्त कर ले, उनसे दूर हो जाए, तो वह जीवन के सब प्रकार के कष्टों से और तापों से मुक्त हो सकता है। आइए अब हम इस पद की काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं। यदि हम इस पद की भाव पक्ष की विशेषताओं पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि इस पद में हमें कबीरदास जी की अद्वैतवादी और एकेश्वरवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। साथ ही इस पद में यह भी बताया गया है कि यदि व्यक्ति सांसारिक सुख और माया से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर ले तो वह सांसारिक कष्टों से, सांसारिक दुखों से पूर्ण रूप से निर्भय हो सकता है, सांसारिक दुख
उसको किसी भी प्रकार से नहीं सता सकता। यदि हम कला पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो सर्वप्रथम हम भाषा को देखते हैं। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है और प्रभामयी है। यदि अलंकार की दृष्टि से हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इस पद में काटे कोई कैवर्ण की आवृत्ति है, कहे कबीर इसमें कैवर्ण की आवृत्ति है, और पवन पानी पैवर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इस पद की पहली पंक्ति हम तो एक एक करी जाना, इसमें एक एक शब्द 2 बार आया है, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरी बार एक का अर्थ है संख्यावाची शब्द। इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार के दर्शन हमको हो रहे हैं। साथ ही कबीरदास जी ने इसमें उस परम तत्व की सत्ता को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, इसलिए इस पद में उदाहरण अलंकार भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पद में अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार का सौंदर्य हमको दिखाई दे रहा है। यदि छंद की दृष्टि से विचार करें तो पद छंद है, छंद की यति गति प्रशस्य है और छंद में गेता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से हम विचार करें तो इस पद में उपदेशात्मक शैली है। तो आज हमने इस पद के शब्दार्थ, संदर्भ और प्रसंग, भावार्थ तथा उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। कबीरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।